आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान आकलन कार्यपत्रक 12 तिथि 29/11/2021 विद्यार्थी का नाम कक्षा अध्यापक का नाम। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। सामान्य निर्देशक कहता है पहला, इस मूल्यांकन कार्यपत्रक में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। सही विकल्प चुनिए और उसके सामने वाले गोले को पेन या पेंसिल से भरिए। मैक्सिमम मार्क्स 10 का है। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित रक्त या रुधिर घटनों में कौन सा घटक किसी कट या घाव होने पर रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। ए कहता है श्वेत रक्त कोशिका, बी कहता है रुधिर प्लाज्मा, सी कहता है प्लेटलेट्स, डी कहता है लाल रुधिर कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्लेटलेट्स। प्रश्न दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड विलयन के बीच रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप है। पहला कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा कहता है बेरियम सल्फेट, तीसरा कहता है तीसरा कहता है आपका क्लोरीन और डी कहता है गंधक। तो रिएक्शन को देख लेते हैं। कहता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो BaCl2। तो क्या बनाएगा आपका BaSO4 प्लस में HCl का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपका रिएक्शन जो हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेरियम सल्फेट, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दूसरे का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम एक से दूसरी माध्यम वाई में जाती है। यदि प्रकाश की किरण माध्यम वाई की सीमा से ऐसे कोण पर टकराती है जहां प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता है, वह कोण है। ए कहता है 120, बी कहता है 90, सी कहता है 45, डी कहता है 0। तो मान लीजिए कि कोई मीडियम है, सेपरेशन मीडियम, ये मीडियम एक्स है और नीचे वाला मीडियम आपका वाई है। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होता है परपेंडिकुलरली फॉल करता है इस पर, तो क्या होगा कि वो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब अपवर्तन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 90 के अकॉर्डिंग वो गिरेगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में तत्व एक्स हैं Al2O3 प्लस NaOH। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनता है आपका NaAlO2 बनता है और प्लस H2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा इसके अकॉर्डिंग। दूसरा कहता है Na3Al, ये नहीं हो सकता, Na2O3 नहीं हो सकता, Nal2O3 नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इसका ए होगा आपका, ठीक है। 4 का करेक्ट आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है क्या, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः स्रावित होती है, मतलब सिक्रीशन कहाँ से होता है इसका। तो पहला कह रहा अमाशय और अंगनाशय से, दूसरा कहता है लाल लार ग्रंथि और आमाशय से, तीसरा कहता है यकृत और अंगाशय से, चौथा कहता है यकृत और लार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर आपका ए, आमाशय और अंगाशय अंगनाशय से, आमाशय और अंगनाशय से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं।
5th हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना तब होती है जब पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है। ए कहता है आयनीकरण, बी कहता है उदासीनीकरण, सी कहता है तनुकरण और डी कहता है लवण निर्माण। तो पहला और तीसरा काम होगा इसमें, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जी बी, आयनीकरण होता है और तनुकरण होता है जी। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न आपका कहता है ऐसा नियम जिसे संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है वह है। पहला कह रहा है गति संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चौथा कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। यदि 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है तो वस्तु की कौन सी स्थिति एक आवर्धित आभासी छवि उत्पन्न करेगी। तो एक ही ऐसा पोजीशन होता है जिसमें आभासी मिलता है इमेज, बाकी सब में कैसा मिलता है मुझे रियल मिलता है, एक ही जगह वर्चुअल मिलता है। आभासी मतलब वर्चुअल, ठीक है। तो वो केस होता है जो मान लो मेरा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो 6 पोजीशन होता है इसमें फोकस है और ये पोल है। जब इसके बीच में जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज होता है बिहाइंड द मिरर बनता है और वो बड़ा बनता है। और ये वाला जो इमेज होता है कैसा होता है आपका वर्चुअल होता है। तो मान लो कि इसका फोकल कितना है 15 सेंटीमीटर दे रखा है जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे। तो 15 से कम तो आंसर ये 10 वाला ही है, 15 से कम, 15 से कम तो एक 10 का ही है, बाकी सारा ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है 10 है, दूसरा है आपका 30, तीसरा है 20, चौथा है 35। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 15 से कम कोई से भी होता तो वो हम आंसर लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, 15 से कम, तो करेक्ट आंसर इसका ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9th पे। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकाश का नीला रंग जिस परिघटना के कारण होता है वह है। ए प्रकाश का परावर्तन, बी कहता है प्रकाश का अपवर्तन, सी कहता है प्रकाश का फैलाव और डी कहता है प्रकाश का परि प्र, प्रकाश का परिकरण प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक आवश्यक सूचना आपको बता दूं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अमर सर AMAR अमर SIR JEE अमर सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो आप सिंपल यूट्यूब पे ये नाम सर्च करेंगे तो आपको अमर सर का यूट्यूब चैनल दिखेगा। इसमें क्लास 10th की कुछ MCQ क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप उस वीडियोज़ को जाके देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म की पढ़ाई भी आपकी उस पर कंटिन्यू होती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट अंतिम प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो आपने इसके लिए पढ़ा होगा क्या केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो देखो, माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, सही है। ये गलत है, बाकी सारा ऑर्डर आप देख लो, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 10वें का ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, बाकी ऑर्डर जो है गलत दे रखा है आपका। माली के बाद आलू आता है, तो आलू आता है,
फिर जरा आता है, फीके आता है, जरा फीके पकाता है, इस तरीके से आपने याद किया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक